नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा, पुलिस और जिला प्रशासन ने दिल्ली गेट चौराहे पर फंवारे हटाए। सैरतन से जुदा की धमकी देने वाले आरोपी गिरफ्तार, पड़ोस में दुकान खोलने से ठप हुआ व्यापार तो दे डाली धमकी। रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल के मैस कर्मी से बदमाशों ने की मारपीट, डॉक्टर की कार के शीशे भी फोड़े। लेक सिटी में जल्द ही शुरू होगी हेलीकॉप्टर जॉय राइडिंग। मेवाड़ में पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए धर्मेंद्र राठौड़ और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच हुई चर्चा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा शहर के सभी मुख्य चौराहों को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते सोमवार को शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक दिल्ली गेट पर बने फव्वारे को हटाया गया ताकि यातायात सुगम बने। दरअसल ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका दिल्ली गेट चौराहा अब लगातार एक के बाद एक नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को उदयपुर पुलिस ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मुख्य चौराहों को चौड़ा करने की कवायद शुरू की है ताकि शहरवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सके। एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में सोमवार को दिल्ली गेट चौराहे पर बने पुराने फव्वारे को तोड़ा गया। जेसीबी की मदद से एक राउंड शेप के जरिए इस चौराहे को सही से चौड़ा किया गया है। दरअसल लंबे वक्त से उदयपुर में उदियापोल से कोट चौराहा तक फ्लाईओवर की चर्चा कभी कागजों में तो कभी नगर निगम की बोर्ड बैठक में होती रही है, लेकिन हर बार व्यापारियों के विरोध के बाद यह मामला आगे नहीं बढ़ पाता है। पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों के बाद शहर में आने वाले पर्यटकों के साथ ही आम शहरवासियों को भी यातायात से होने वाली परेशानियों से अब निजात मिल सकेगी। जिला प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर एक बड़ा राउंड बनाया जाएगा। ठाकुर ने बताया कि नए साल की शुरुआत के साथ ही सिग्नल फ्री टाइम की व्यवस्था भी शहर में लागू कर दी गई है। इसके साथ ही शहर के मुख्य चौराहों पर बनने वाले बोटल नेक को भी हटाया जा रहा है ताकि यातायात व्यवस्था सुगम और सुचारू बन सके। ठाकुर ने कहा कि शहर के सभी चौराहों पर लगे इलेक्ट्रिक पोल्स को भी हटाया जा रहा है। जी देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम और सुचारू करने के लिए उदयपुर पुलिस जो है कृत संकल्प है। इसको देखते हुए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली गेट, सूरज पोल और दूसरे जो जंक्शन है, इम्पॉर्टेंट जंक्शन कुमारों का भट्टा, दुर्गा नर्सरी रोड, जहाँ भी बॉटल नेक्स है उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक बिल्कुल सुगम और सुचारू चल सके। फ्री लेफ़्ट टर्न हमने शुरू की है। फ्री लेफ़्ट टर्न में कई बॉटल नेक्स आ रही हैं, उनको भी हम हटा रहे हैं और जिला प्रशासन के सहयोग से जो इस तरह की बॉटल नेक्स है उनको सही दुरुस्त करा के ट्रैफिक को और सुगम और सुचारू किया जाएगा। सर, ये जो है तो ये मुख्य मार्ग है, लेकिन सिटी में जो ट्रैफिक जी, उसको सुगम कैसे बनाया जाएगा? वो जो ट्रैफिक है वहाँ पर सिटी में जो लगता है शहर के अंदर नहीं, शहर के अंदर भी बिल्कुल, जो शहर के अंदर हम उन पॉइंट्स को चिन्हित करके जहाँ भी समस्या है उन पॉइंट्स को चिन्हित करेंगे और वहाँ पर उसका निवारण करके जहाँ पे मैंने कहा बॉटल नेक्स हैं, कोई इलेक्ट्रिक पोल है उनको हटवाने का प्रयास करेंगे, दूसरे कोई पिलर वगैरह हैं जो गलत बने हुए हैं, तो करके सुगम और सुचारू किया जाएगा यातायात का। सोमवार को उदयपुर की भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी का 101वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। विद्या प्रचारिणी सभा भोपाल नोबल संस्थान के 100 वर्ष पूर्ण होने और 101वें स्थापना दिवस पर विद्या प्रचारिणी सभा द्वारा शताब्दी महोत्सव को भव्य रूप से मनाया गया। सोमवार को भोपाल नोबल संस्थान में महाराणा भोपाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए जिसमें कॉलेज की छात्र छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी। ऑल बॉयज एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 101 यूनिट का लक्ष्य रखा गया। वहीं निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन भी हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने आंखों की जांच करवाई। संस्था स्टाफ और
ओल्ड बॉय एसोसिएशन के बीच वॉलीबॉल और क्रिकेट के मैत्री मैच भी हुए। मैं भानु प्रताप सिंह, मंत्री ओल्ड बॉयज एसोसिएशन भोपाल नोबल संस्थान, आज भोपाल से जी के सपनों के विद्या प्रचारिणी सभा को 100 वर्ष पूर्ण होकर 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने 101 यूनिट रक्तदान करके इसको हर्षोल्लास के साथ मनाना तय किया है। इसी के साथ साथ हम ओल्ड बॉयज एसोसिएशन एवं संस्था स्टाफ आपस में वॉलीबॉल एवं क्रिकेट के मैत्री मैच भी खेलेंगे। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर भी हो रहा है। उसके साथ साथ विद्या प्रचारिणी सभा द्वारा इस आयोजन को भव्य रूप से सांस्कृतिक तौर पर मनाया जा रहा है, जो भोपाल नोबल्स कन्या महाविद्यालय में मनाया जा रहा है। उदयपुर जिले की सराड़ा थाना पुलिस ने सरतन से जुदा करने की धमकी देने वाले 2 आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने व्यापार में नुकसान होने पर परिवादी को धमकी भरा लेटर लिखा था। दरअसल बीते बुधवार को उदयपुर जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र के झाड़ोल गांव में अल सुबह धमकी भरा पत्र मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पीड़ित ने सराड़ा थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके अनुसार बुधवार सुबह प्रार्थी गोविंद पटेल के मकान पर अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की थी। घटना के बाद सुबह जब परिवार के लोग घर के बाहर निकले और देखा तो वहां एक धमकी भरा पत्र भी मिला, जिस पर लिखा था कि कन्हैयालाल की तरह 15 जनवरी को तेरी भी हत्या कर दी जाएगी और तेरे शरीर के 12 टुकड़े कर बोरी में भरकर गांव में फेंक दूंगा। धमकी भरे इस पत्र में सर तन से जुदा करने की भी धमकी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विकास कुमार शर्मा ने आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिस पर आज सोमवार को पुलिस ने 2 आरोपी देवीलाल और जितेंद्र को गिरफ्तार किया। मामले में लिप्त 2 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश फिलहाल जारी है। दोनों आरोपी आपस में भाई हैं और प्रार्थी के पड़ोसी हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जब से परिवादी गोविंद पटेल ने दुकान लगाई थी, उन्हें व्यापार में नुकसान हो रहा था। ऐसे में दोनों भाइयों ने गोविंद को डराने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। सराड़ा थाना पुलिस ने सर तन से जुदा करने की धमकी देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आयड़ पुलिया से यूनिवर्सिटी गेट तक खस्ताहाल सड़क को सुधारने की मांग को लेकर सोमवार को क्षेत्रवासियों ने बेकनी पुलिया पर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन दिया। जिस तरह आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि एक ग्राम झाड़ोल जो थाना सराड़ा में पड़ता है, वहाँ पे एक खाद बीज की दुकान जो है उसके ऊपर एक धमकी भरा पत्र मिलने की, जिसमें सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। इस तरह का एक मैटर सामने आया था। तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया था कि इनका किसी व्यक्ति से झगड़ा है जिसके अंदर ये घटना हो सकती है। उसी को देखते हुए टीम के द्वारा काम किया गया और ये सामने आया कि जो उनके पड़ोसी हैं देवीलाल जो उनके पड़ोसी के साथ झगड़ा था, जो परिवादी हैं उनके पड़ोसी के साथ, तो इनकी जो दुकान थी उसी की कंपटीशन में अभी एक दुकान जो है परिवादी ने लगाई थी, जिसके कारण से इनको नुकसान हो रहा था। तो इन दोनों भाइयों ने इसको प्लान किया, देवीलाल और इसके भाई जितेंद्र ने, कि एक धमकी भरा पत्र इस तरह से लिख के उसमें डाल दिया जाए। चूँकि कन्हैयालाल हत्याकांड में इन शब्दों का प्रयोग हुआ था, तो उसको एक आधार बना के लोगों को डराने के लिए, सेंसेशनलाइज करने के लिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उन दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने अपने 2 मजदूरों की हेल्प से इस घटना को कारित किया है, जिन्होंने पहले पत्र लिख के इसको दुकान में डाला और उसके बाद दुकान पर पथराव किया। और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त धाराओं में की जाएगी और इस तरीके से माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ अबेटमेंट की धाराएँ और अबेटमेंट टू मर्डर की धाराओं को भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और अन्य 2 की तलाश अभी जारी है। इस तरह से उदयपुर के विभत्स कांड को इस्तेमाल करके और जो एक इस तरह से एक गलत स्टेटमेंट और एक गलत प्रचार किया गया है, इसकी सभी को निंदा करने की ज़रूरत है। और आप सबसे मेरी अपील है, मीडिया बंधुओं से सभी से अपील है कि इस चीज़ को उसकी सही परिप्रेक्ष्य में देखें और किसी एक व्यक्तिगत रंजिश के कारण उन्होंने इस कांड का इस्तेमाल करने की जो कोशिश की है, उसकी घोर से घोर निंदा करें। धन्यवाद। आयड़ पुलिया से यूनिवर्सिटी गेट तक खस्ताहाल सड़क को सुधारने की मांग को लेकर सोमवार को क्षेत्रवासियों ने बेकनी पुलिया पर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय पार्षद मनोहर चौधरी ने बताया कि रोड पिछले 2 वर्षों से खस्ताहाल है। इससे आसपास के क्षेत्र व यूनिवर्सिटी जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। कई बार गड्ढों की वजह से हादसे भी हो जाते हैं।
चौधरी ने बताया कि कई बार यूआईटी में ज्ञापन देकर अवगत कराया गया, लेकिन रोड का कार्य ठंडे बस्ते में पड़ा है। रोड पर सीवरेज वालों ने कई जगह गड्ढे खोदे और 8 से 10 महीने तक उन गड्ढों को भरा ही नहीं गया, जिसके चलते कई राहगीर दुर्घटना का शिकार हुए। क्षेत्रवासी रोहित जोशी का कहना है कि आने जाने में काफी समस्या होती है। कब से काम अधूरा पड़ा है, जिसके चलते दिन भर धूल मिट्टी लोगों के घरों में आती है। सभी क्षेत्रवासी 2 वर्षों से इससे परेशान हैं और ऐसे में आज क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन कर मांग की है कि जल्द से जल्द सड़कों के हालात सुधारे जाए। हमने यूआईटी सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया क्योंकि ये रोड नगर विकास प्रन्यास यूआईटी की है और उन्होंने हमारे ज्ञापन उसके देने के बाद में 1,57,00,000 रुपए का वर्क ऑर्डर कर चुके हो, मगर जैसे हम काम शुरू करने वाले थे आज से 3 महीना पहले, दीपावली के पहले, और RUIDP ने आके कह दिया नहीं हमारा काम बाकी है, आप रोड मत बनाओ। हमने उनके कारण ये रोड कब के दीपावली पहले बन चुकी होती, मगर RUIDP के नेग्लिजेंसी, लापरवाही क्यों इस रोड ने और यहाँ की जनता ने पिछले 2 साल से यहाँ कष्ट भुगत रहे हैं। और उसके सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वो RUIDP सीवरेज वाले हैं, जिन्होंने कछुआ की चाल यहाँ पे काम किया। यहाँ तक ये बेकनी चौराहे जो आप देख रहे हो, यहाँ पर 10 महीने तक खड्डा पड़ा रहा, 10 महीने तक यहाँ धूल उड़ती रही, मगर RUIDP वालों की नींद नहीं उड़ी। हमने कई बार कलेक्टर को कहा, मगर निश्चित रूप से ये जो जनता है और जितने भी ये लोग खड़े हैं, इनका कष्ट स्वाभाविक है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ और जरूरत पड़ने में। मगर मैंने कल परसों भी बात की थी, सेक्रेटरी साहब से भी बात की, ठेकेदार जो जितेंद्र जैन है जिसके टेंडर हुआ उससे भी बात की। ओके भाई साहब, टेम्परेचर क्योंकि 10 डिग्री से नीचे चल रहा है, अभी हम पेवर कर नहीं पाएंगे, इसलिए फरवरी के फर्स्ट वीक में किसी भी हालत में इस रोड को बनाना शुरू कर देंगे हम। तो मैं निश्चित रूप से मैं इन सब के साथ हूँ। वास्तव में 2 साल से ये कष्ट भुगत रहे हैं। सन 2020 से यूनिवर्सिटी की मेन रोड जो है, आयड़ पुलिया से लेके यूनिवर्सिटी मेन गेट तक, यह मुख्य रोड मानी जाती है। और जितने भी शिक्षा के विद्यार्थी हैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, और यहाँ पर दोनों तरफ व्यापारियों की दुकानें हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन, चाहे वो यूआईटी हो चाहे नगर निगम हो, इन्होंने कोई भी इसकी तरफ संज्ञान नहीं लिया और टूटी हुई सड़कें हैं। इससे परेशान होकर आज हम आम जनता को, युवाओं को आगे आना पड़ा है। इसके यूनिवर्सिटी रोड के तहत 6 पार्षद यहाँ के हमारे आते हैं, उन्होंने भी कई बार उनके स्तर पर उन्होंने कहा होगा, शायद या तो उनकी चलती नहीं है महापौर के आगे, या फिर जो यूआईटी प्रशासन है वो उनकी सुनता नहीं है। इसलिए हम लोगों को आगे आना पड़ा है और हम इस मेन रोड को दुरुस्त कराने के लिए आज ये मांग उठाई है हमने। मैं रोहित जोशी, कालका माता रोड निवासी। पिछले 1.5 वर्ष से ये जो यूनिवर्सिटी रोड है, जो शहर का मुख्य मार्ग है, इसको गौरव पथ के रूप में भी घोषित कर रखा है। लेकिन आप स्वयं ने यहाँ से हज़ारों बार आप गुजरे होंगे, इस रोड की हालत देखी होगी। आम जनता इस रोड से जब भी गुजरती है, धूल फाँकती हुई नीचे गिरती पड़ती हुई निकलती है। हम लोग प्रशासन को, स्थानीय पार्षदों को अवगत करा के थक चुके हैं, लेकिन कोई भी इस रोड के प्रति संज्ञान नहीं लेता। स्थानीय व्यापारी जो इस रोड के दोनों तरफ अपना व्यापार कर रहे हैं, 1.5 वर्ष से वो धूल फाँकने को मजबूर है, वो ढंग से अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि G20 का जो सम्मेलन हुआ था, शहर की अन्य रोडें दुरुस्त की गई, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं किया गया कि यहाँ पर G20 का इस तरफ कोई आयोजन नहीं था या कोई भी अधिकारी इस तरफ आया नहीं, तो उन्होंने इसको एक तरह से अनाथ की तरह ले लिया। नए वर्ष में लेक सिटी उदयपुर को पर्यटन क्षेत्र में एक नई सौगात मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में जैसलमेर के बाद राजस्थान पर्यटन विकास निगम अब उदयपुर में भी जल्द ही हेलीकॉप्टर जॉय राइडिंग की शुरुआत करेगा। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और राज्यपाल के पर्यटन सलाहकार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की इसको लेकर चर्चा हुई। उन्होंने हेलीकॉप्टर जॉय राइडिंग के साथ ही मेवाड़ में पर्यटकों के लिए नवीन सुविधा बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का कहना है कि उदयपुर सहित राजस्थान में हेलीकॉप्टर राइड की शुरुआत होने से देश दुनिया के पर्यटकों का रुझान बढ़ेगा। पर्यटक अब उदयपुर की खूबसूरती को हेलीकॉप्टर से भी निहार सकेंगे। पर्यटन उद्योग के साथ टेम्पो, टैक्सी, ट्रेन, बस, हवाई सेवा भी चलती है। फूल वाले से लेकर हर हुनरमंद और कामकाजी को रोजगार मिलता है। इस दौरान उदयपुर प्रवास पर धर्मेंद्र राठौड़ के साथ होटेलियर भीम सिंह चिंडावत, ओबीसी चेयरमैन पवन गोदरा और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कई अन्य व्यक्तित्वों ने
उदयपुर में हेलीकॉप्टर ज्वाइनिंग की शुरुआत की संभावनाओं को पर्यटन विस्तार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बताया और पर्यटकों को यह सुविधा जल्द से जल्द मुहैया करवाने की बात भी कही। समानता एकता मंच ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। समानता एकता मंच के संरक्षक दिग्विजय सिंह चुंडावत का कहना है कि 16 दिसंबर को जारी अध्यापक भर्ती विज्ञप्ति में टीएसपी क्षेत्र के गरीब और पिछड़े हुए अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात करते हुए सरकार ने टीएसपी में विज्ञापित पदों की संख्या कम कर दी, जबकि क्षेत्र और जनसंख्या के अनुपात में पदों की संख्या अधिक होनी चाहिए थी। चुंडावत ने बताया कि सरकार टीएसपी क्षेत्र के बेरोजगारों के साथ हमेशा कुठाराघात करती आई है। आज उसी को लेकर प्रदर्शन कर विभिन्न भर्तियों की विसंगतियों को दूर करने की मांग की, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2023 में लेवल 1, लेवल 2 के पदों की वृद्धि की जाए। टीएसपी के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को नॉन टीएसपी की तरह ही सभी लाभ दिए जाए। पशुधन सहायक भर्ती में सामान्य की अंतिम चयन सूची जल्द ही जारी की जाए। कंप्यूटर अनुदेशक के टीएसपी क्षेत्र के रिक्त पड़े 692 पदों को शीघ्र ही भर्ती दी जाए। इस तरह की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। यह मांगे जल्द ही पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। समानता मंच का आज ये आंदोलन उप योजना क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र के संपूर्ण 3.5 डिस्ट्रिक्ट और आंशिक 5 जिलों के लोग यहाँ पे आए हैं और इन बेरोजगारों की समस्या के लिए समानता मंच समय समय पर अपनी आवाज़ उठाता रहा है। आज इसी क्रम में सरकार द्वारा समय समय पर हमारे क्षेत्र के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। पूर्व में टीएसपी क्षेत्र 65 लाख के लगभग था, आज इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर हो गई, पर सरकार इसके अनुरूप पद नहीं बढ़ा रही है। साथ में अभी रीट अभ्यर्थियों से मुद्दा उठा, वैसे तो 7-8 विभागों का है। रीट लेवल 1 और 2 में बड़े पद कम किए हैं। ये जनजाति क्षेत्र और जनजाति बाहुल क्षेत्र की कल्पना जनजाति समाज के लिए की थी, जबकि यहाँ जो पद सृजित किए गए वो जनजाति समाज के लिए भी कम है और अन्य समाज सर्व मिला के मात्र 1700-1800 पद देना टीएसपी क्षेत्र के साथ अन्याय है। और जनजाति क्षेत्र के लिए 700 पद देना यहाँ के जनजाति युवाओं के साथ कुठाराघात है। जो बेरोजगार अपने घर से बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करता है, उदयपुर में रहकर कोचिंग कर रहा है, ऐसे कई तमाम विषय हैं। इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो पद भरे जा रहे हैं उसमें 40% की अनिवार्यता की है और टीएसपी क्षेत्र में जो नॉन टीएसपी के टीचर रह रहे हैं, अगर उनको बाहर निकाल के ये पद इनसे बढ़ते हैं तो हमारा मानना है कि सभी विभागों में पदों की बढ़ोतरी होती। साथ ही यहाँ जो पदोन्नति की भी मामला है उसमें भी टीएसपी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों बंधुओं से भी कुठाराघात हो रहा है। और अभी पशुपालन की एक विज्ञप्ति है उसमें नहीं, ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर आज सरकार को सावचेत करने के लिए संभागीय कार्यालय का हमने ये धरना दिया है और हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता होते हैं तो सरकार हमारी बात समय रहते चल रहे, वरना इसको हम टीएसपी बचाओ आंदोलन के रूप में लेंगे। और विशेषकर आपको बताया समानता मंच के बैनर पे 36 कौम के आए हैं। आज जनजाति समाज है, एससी समाज है, ओबीसी और सामान्य मिलकर एक लड़ाई लड़ रहा है, तो निश्चित तो सरकार को इस पे समय रहते चेत जाना चाहिए, वरना एक बड़े आंदोलन के लिए वो हमें निमंत्रित कर रहे हैं। सर, काफी लंबे समय से आप ये आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार को ध्यान दे रही है, तो अब भी अगर इस आंदोलन के बाद सरकार इस पे कुछ एक्शन लेती तो आप लोग क्या करेंगे? समानता मंच के आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं और आज तक हमने जो आंदोलन किए उसमें हमने हमारी बात सरकार को मनवाई और इसको मनवाने में हम सक्षम है। टीएसपी क्षेत्र एक छोटे मोटे राज्य से बड़ी जनसंख्या का नेतृत्व करता है और हमारे लोगों और हमारे युवाओं में सक्षम है कि हम सर्व समाज मिलकर सरकार को किसी भी हद तक झुकाने के लिए सक्षम है, तो हमारी बात सरकार को माननी पड़ेगी। और ये बेरोजगारों की बात है तो बेरोजगार किस तरह सक्षम है अपने क्षेत्र में वो आप समझ रहे हैं, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल 200 फीट रोड भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है
8094240511 और 8306222690। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के पूर्विया कॉलोनी स्थित आशाधाम आश्रम संस्थान द्वारा 22 से 31 दिसंबर तक क्रिसमस महोत्सव एवं नववर्ष स्वागत सप्ताह मनाया गया, जिसमें विमंदित विशेष योगीजन के सर्वांगीण विकास हेतु खेलकूद एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्रिसमस महोत्सव सप्ताह की बड़े उल्लास के साथ शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि बिशप देव प्रसाद गणावा एवं विशिष्ट अतिथि सिस्टर शामिनी थी। अध्यक्षता सिस्टर डैनियल ने की। विमंदित विशेष योगीजन द्वारा संगीत एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं भी हुई, जिसमें विजेता को सिस्टर डैनियल ने पारितोषिक वितरण किया। प्रतियोगिता की सूत्रधार एवं सफल आयोजन सिस्टर शीना अल्जाम द्वारा किया गया। सप्ताह समारोह के दौरान युवा जागृति मंच पहाड़ा ने सभी सिस्टर्स का सम्मान किया और विमंदित विशेष योगीजन के लिए मिठाई बांटी। समारोह के समापन कार्यक्रम में अजमेर से आए प्रभुदासी सिस्टर्स दल द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मदर सुपीरियर सिस्टर जॉयसी एवं विशिष्ट अतिथि संगीतज्ञ सिस्टर
एंटोनिया, सिस्टर निर्मला और सिस्टर निमिषा थी। मदर सुपीरियर सिस्टर जॉयसी ने संस्थान का अवलोकन कर सिस्टर डेमियन की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन सिस्टर शीना और मोहनगिरी गोस्वामी ने किया। साथ ही कार्यक्रम के समापन की घोषणा और धन्यवाद सिस्टर शीना ने दिया और सभी को क्रिसमस पर्व और नववर्ष की बधाई दी। नेपाल में हुई इंटरनेशनल बॉक्स लंगड़ी खेल में उदयपुर के लोएरा की सोनू गोस्वामी गोल्ड मेडल जीतकर रविवार को उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उनके परिजनों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। दरअसल हाल ही में नेपाल में हुई अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स लंगड़ी खेल में लोएरा की सोनू गोस्वामी ने गोल्ड मेडल जीता। पिता किशन गिरी गोस्वामी ने बताया कि सोनू रविवार को दिल्ली से उदयपुर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। किशन गिरी गोस्वामी ने बताया कि सोनू ने कबड्डी में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। वहीं सोनू का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे उनके माता पिता और गुरुजनों का अहम योगदान रहा है। सोनू का कहना है कि इन सभी ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। सोनू ने बताया कि उसने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से यह सफलता हासिल की है। बीती रात 10 से 12 बदमाशों द्वारा डूंगरपुर जिला अस्पताल की मैस कर्मी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने डॉक्टर की कार पर तोड़फोड़ की। जिला अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर के हॉस्टल में घायल मैसकर्मी ने बताया कि बीती रात वह खाना बनाने के लिए मैस से बाहर पानी लेने के लिए निकला। इस दौरान करीब 7 से 8 युवक आए और उसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान बदमाश युवक ने उससे किसी अन्य युवक के बारे में भी पूछा। इस दौरान एक अन्य युवक ने लोहे के रोड से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे सिर से खून बहने लगा और वह खून से लथपथ हो गया। शोर शराबा सुनकर अस्पताल में रात्रि ड्यूटी कर रहा राकेश रोथ बीच बचाव करने लगा और खून से लथपथ रोशन को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। बदमाशों ने डॉक्टर के साथ भी मारपीट करते हुए कार के शीशे फोड़ दिए। डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई। रिपोर्ट में डॉक्टर धीरजमल रोथ निवासी चडोली ने बताया कि बीती रात करीब 10:15 बजे अपने परिवार सहित होटल में खाना खाकर कार से सुभाष नगर अपने घर जा रहा था। इस दौरान अस्पताल के पीछे सड़क पर रेजिडेंट डॉक्टर गेट के पहले खड़े बदमाशों ने डॉक्टर की जबरन कार को रुकवाया और इस दौरान एक बदमाश के लोहे के रोड से डॉक्टर के हाथ पर हमला किया, जिससे डॉक्टर के हाथ पर चोट आई और वहीं अन्य बदमाशों ने पत्थरों से कार पर हमला बोल दिया, जिससे कार का आगे का शीशा और साइड के शीशे तोड़कर वे फरार हो गए। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। रात को मैं पानी लेने गया था, तब पीछे से आके युवक ने मेरे पे 10-15 युवक ने मेरे पे मारपीट की। ना पहचानता भी नहीं मैं कौन था। क्या कह रहे थे वो किसी दूसरे लड़के के बारे में पूछ रहे थे मेरे को। बता वो किधर है, मैं नहीं जानता, यहाँ पे रहता ही नहीं था। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया युवकों ने? फिर मेरे साथ मारपीट की। किसे मारा आपको? हाथों में कुछ पहनने का था लोहे का, उससे मारा। अच्छा, कोई गाड़ी का कांच वाच भी फोड़ा यूँ क्या बता रहे हैं? हाँ, डॉक्टर साहब की गाड़ी जा रही थी उधर रोड पे, तो उधर भी कांच फोड़े। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर धीरजमल रोथ। धीरजमल रोथ। अच्छा, कितनी बजे घटना है ये? 9 साढ़े 9 बजे की बात। तो कोई आया था क्या यहाँ पर? जैसे यहाँ मेस में और भी काम करते हैं, तो वो कोई बीच बचाव करने आए थे क्या? हाँ, आए थे मांगीलाल जी ने। अच्छा, पुलिस आई थी क्या? क्या पता, मैं फिर बेहोश हो गया था। अच्छा, बेहोश हो गए थे यूँ? क्या नाम है आपका? रोशन। टीएडी विभाग और माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान की ओर से डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में टीएडी मंत्री अर्जुन बावनिया और एससी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष शंकर यादव रहे। टीएसपी क्षेत्र की 206 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। जनजाति उपायुक्त इंद्रजीत सिंह व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शिल्पा मीणा ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में डूंगरपुर एमएलए गणेश गोगरा ने कहा कि सरकारी नौकरी में हमारे समाज के लोगों को बराबरी की नजर से नहीं देखा जाता। मंत्री बावनिया ने कहा कि जनजाति समाज की प्रतिभाएं डॉक्टर, इंजीनियर बनने तक सीमित नहीं रहे और आईएएस बनने का सपना भी देखे। साथ ही युवा भ्रमित ना हो और करियर की फसल में पैदा होने वाली खरपतवार को हटा दे। पूर्व सांसद ताराचंद बगोरा, कलेक्टर लक्ष्मी नारायण, मंत्री अतिरिक्त आयुक्त अंजलि राजौरिया ने भी सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं की हौसला अफजाई की। गर्ग समाज डूंगरपुर की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता पड़ोली गांव में आयोजित हुई। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा, समाज के अध्यक्ष ईश्वरलाल सरपोटा, सागवाड़ा पंचायत समिति प्रधान
भारतेंदु व्यास रहे। कार्यक्रम संयोजक जयंतीलाल गर्ग के सानिध्य में हुए इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में जयप्रकाश गर्ग पडोली स्वास्थ्य मेडिकल सागवाड़ा द्वारा विजेता और उप विजेता को ट्रॉफी और भामाशाह के रूप में सहयोग प्रदान किया गया। क्रिकेट टीम में डूंगरपुर रेड राइडर्स विजेता रही, वहीं संगमेश्वर टीम पडोली उप विजेता रही। बैडमिंटन पुरुष वर्ग में अम्बाड़ा प्रथम, डायनामिक डूंगरपुर द्वितीय रही। वॉलीबॉल में अम्बाड़ा प्रथम, डायनामिक डूंगरपुर द्वितीय रही। बैडमिंटन महिला में ऑलराउंडर सागवाड़ा प्रथम, डायनामिक डूंगरपुर द्वितीय रही। कार्यक्रम में महेश गर्ग, श्यामलाल गर्ग, तुलसीराम गर्ग, ईश्वरलाल गर्ग, राधेश्याम गर्ग, रामप्रसाद गर्ग, भूपेश गर्ग, मुरली मनोहर गर्ग आदि मौजूद रहे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा
इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।